हेलो गाइस, गेट लेक्चर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट भी देख लें। और अगर आपने हमारा चैनल लेक्चर्स फॉर फ्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस लेक्चर में हम देखेंगे इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में और इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर मोर सैम्पल क्वेश्चंस यू कैन डाउनलोड माय हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बिलो। और हमारे डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, कुछ बुक्स के सजेशन दिए हुए हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, सारे लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर में हम देखेंगे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था। अगर वो आपसे बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर वो आपसे नहीं बना है तो आप उसके सॉल्यूशन इस लेक्चर में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है ये हम जानते हैं, मीन्स इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल्स आर द इंटीग्रल्स whose limits are one limit or two limits are infinite, means it is kind of like this minus infinite to b. Okay, this is an example of improper definite integrals. डेफिनेट इंटीग्रल्स किसे कहेंगे? जैसे जिसकी लिमिट जो होती है फाइनाइट होती है, जैसे a to b f(x) dx, दिस इज़ अ प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर इसके किसी एक लिमिट में इन्फाइनाइट है, लाइक माइनस इन्फाइनाइट टू बी f(x) dx और a टू इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट एनीथिंग, ओके, f(x) dx और दोनों ही लिमिट इन्फाइनाइट है, प्लस माइनस इन्फाइनाइट एनीथिंग प्लस माइनस इन्फाइनाइट f(x) dx। तो इस तरह के जो इंटीग्रल्स होते हैं उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, तो इस तरह के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का तरीका भी लगभग सेम ही है, बट इस तरह के जो इंटीग्रल्स होते हैं उसको दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी हमें पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई फाइनाइट वैल्यू मिले, फाइनाइट वैल्यू मिले। तो जब हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो इसे हम कहते हैं कि इट्स सॉल्यूशन कन्वर्जेस, इसे कहते हैं इट्स सॉल्यूशन कन्वर्जेस, मीन्स कन्वर्ज, जब इसका सॉल्यूशन कन्वर्ज होगा तब हमें उसकी फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और अगर इसकी वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट या फिर माइनस इन्फाइनाइट मिलती है, मीन्स इट्स सॉल्यूशन डाइवर्जेस, इट्स सॉल्यूशन डाइवर्जेस। ओके, जब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कन्वर्ज करेगा तो हमें इसकी जो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और जब ये डाइवर्ज होगा तो हमें इसकी प्लस इन्फाइनाइट या फिर माइनस इन्फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फाइनाइट टू 0 1/1 + x² dx, इट कन्वर्जेस टू π/2, कन्वर्जेस टू -π/2, कन्वर्जेस टू 0 और इट डाइवर्जेस। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे भी हम जैसा डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं, लेट सपोज i इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू 0 1/1 + x² dx। इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं ये होता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan इनवर्स x, और इसकी जो लिमिट है, इसकी लिमिट पुट कर देते हैं यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट टू 0। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह हम 0 पुट कर देते हैं, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट। ओके, तो tan 0 इज़ 0, तो tan इनवर्स 0 भी हमारा क्या होगा 0, माइनस tan इनवर्स इन्फाइनाइट इज़
π/2, बट यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट है, तो यहाँ पे क्या होगा, -π/2 होगा। टेन इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट मीन्स -π/2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा π/2। तो यहाँ पर π/2 हम देख रहे हैं, π/2 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है, इट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। ओके, तो ये फाइनाइट वैल्यू है मीन्स दिस सिस्टम कन्वर्जेस एंड दिस सिस्टम कन्वर्जेस टू π/2। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, कन्वर्जेस टू π/2, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ओके गाइज, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। चलिए इसे देख लेते हैं, अगर ये आपसे बन गया है तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर नहीं बना है तो आप ये देख सकते हैं। इस इंटीग्रेशन को मैं एक वैल्यू से इक्वेट कर दे रहा हूँ, आई इज, लेट सपोज आई इज इक्वल टू, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आई इज इक्वल टू 0 to π/2 sin x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x dx। ओके, तो इस पर मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, जो हमने प्रॉपर्टी 4 में देखा था, प्रॉपर्टी 4 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 to a f a माइनस एक्स dx, कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे मैं, जो कि हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसे मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसे मैं लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन एक्स की जगह मैं पुट 0 to π/2, एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। साइन एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉज π/2 माइनस एक्स, ओके, dx। देखिए π/2 में जो साइन होता है वो कॉज हो जाता है और कॉज होता है वो साइन हो जाता है, चेंज हो जाता है जब π/2 की में प्लस या माइनस होता है तो। और चूँकि माइनस है मीन्स इट विल हैपन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, चूँकि देखिए π/2 हो या फिर 3π/2 हो, तो इसमें साइन कॉज हो जाता है, कॉज साइन हो जाता है। और चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, कॉज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे चीज़ पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का कॉज हो जाएगा और कॉज का साइन हो जाएगा केवल। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0 to π/2, साइन का क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, कॉज एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स मीन्स कॉज एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स मीन्स कॉज एक्स, और कॉज π/2 माइनस एक्स मीन्स साइन एक्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, और ये जो पहला जो इक्वेशन था इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो पहला इक्वेशन भी हमारा आई को शो कर रहा है और दूसरा इक्वेशन भी आई को शो कर रहा है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, और राइट हैंड साइड में देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, यहाँ भी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और न्यूमरेटर जो है इक्वेशन नंबर 1 का है साइन एक्स और इक्वेशन नंबर 2 का है कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स dx। तो ये देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx मीन्स x, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to π/2, तो ये वैल्यू 2i इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा π/2 माइनस 0 मीन्स π/2, तो i इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा π/4, 2i इज इक्वल टू π/2 मीन्स i इज इक्वल टू π/4। तो चलिए ऑप्शंस में चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शंस में हमें π/4 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में हमें π/4 मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। ओके गाइज, थैंक यू, and you can like my Facebook page, there I have shared some important documents also, and if you have any suggestion or query then you can tell us
in our comment box. And if you liked my lecture, then give me a thumbs up in this lecture. Thank you guys.